सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ज्ञानमेव च। अभी इस अध्याय में अनेक विषयों की चर्चा हो रही है, जिसमें कि 3 गुणों के लक्षणों का उल्लेख भी पाया जाता है। तो इस 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 3 गुणों से क्या उत्पन्न होता है। सत्वात मतलब सत्व गुण से, संजायते मतलब उत्पन्न होता है, ज्ञानम तो सत्व गुण का एक लक्षण है कि इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। किस प्रकार का ज्ञान? सात्विक ज्ञान। और किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्व गुण की आवश्यकता होती है। जैसे भौतिक ज्ञान भी हो तो व्यक्ति को सत्व गुण की आवश्यकता है। जैसे कि बच्चा भी पाठशाला में जाएगा या बड़े होकर विश्वविद्यालय में जाएगा तो उसे शांति से अध्यापक की कथा सुननी होगी, उनका प्रवचन सुनना होगा, ध्यान से मन लगाना होगा, मन को शांत करके, मन को अध्यापक की वाणी पे केंद्रित करके फिर ये समझने का प्रयास करना होगा, फिर अपने पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है, मन को पुस्तक के ऊपर केंद्रित करना पड़ता है। तो मन जब तक सात्विक नहीं होगा तब तक ये अध्ययन, श्रवण आदि का कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए ये ज्ञान अर्जन करना ये सत्वगुण का एक लक्षण होता है। तो सत्वगुण जब होता है किसी में तो अपने आप ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो हर एक गुण के लक्षण होते हैं, तो सत्व गुण का लक्षण एक ये है कि इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजसो लोभ एव च तो जिस प्रकार से सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है उसी प्रकार से रजसः लोभ एव च तो रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो व्यक्ति रजोगुण के संपर्क में आता है, रजोगुण का स्पर्श करता है, रजोगुण का संग करता है, तो अपने आप ही उसके अंदर ये गुण उत्पन्न होगा। वो क्या है? लोभ। तो ज्यादा लोभी व्यक्ति को आप देखेंगे तो निश्चित ही वो रजोगुण में से संपर्क कर रहा है, रजोगुण से ग्रस्त हो गया है। रजोगुण के और भी कई लक्षण हैं, परंतु उनमें से एक लक्षण का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं। तो रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। ये लोभ रजोगुण से संबंधित एक गुण है। प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च तो अभी तमोगुण से संबंधित कौन से गुण हैं? तमोगुण में स्थित होने से कौन से लक्षण या कौन से गुण प्रकट होते हैं, इनका भी उल्लेख यहाँ श्री कृष्ण कर रहे हैं। पहला गुण कौन सा है? प्रमाद। दूसरा मोह। तीसरा अज्ञान। अज्ञान। तो प्रमाद का अर्थ क्या है? पागलपन। हाँ, पागलपन। और दूसरा मोह। मोह का अर्थ क्या है? हाँ, मोहित हो जाता है। मोहित हो जाता अर्थात क्या? भ्रम में पड़ जाना। भ्रम में पड़ जाना। ठीक है, भ्रम में पड़ जाना।
और भवतः तो प्रमाद मोहो तमसो भवतः, तो तमोगुण में जब व्यक्ति होता है तो पागलपन जैसा आ जाता है उसके अंदर, आलसी बन जाता है, मोह में पड़ जाता है, और अज्ञानम एवच, और अज्ञान में पड़ जाता है। तो ये 3 लक्षण यहाँ या गुण तमोगुण से संबंधित इनको यहाँ बता रहे हैं श्री कृष्ण। तो इससे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे गुणों का संग या स्पर्श हम करेंगे वैसे वैसे लक्षण हमारे अंदर ये दिखाई पड़ने लगेंगे, अपने आप ही स्वाभाविक रूप से इनका विकास होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि उपयुक्त गुण का संग हम करें। यदि हमने रजोगुण का स्पर्श किया तो ये ऐसे लक्षण आएंगे, तमोगुण का संपर्क किया तो उस प्रकार के लक्षण आएंगे, सत्व गुण का स्पर्श किया तो सात्विक लक्षण हमारे अंदर दिखाई पड़ेंगे। तो मूल बात है कि हम किस प्रकार का संग करते हैं। किस प्रकार का संग का अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम कैसे लोगों का संग करते हैं। क्या हम बहुत लोभी लोगों का संग करते हैं? क्या हम बहुत अज्ञानी लोगों का संग करते हैं जो कि मोहग्रसित हैं और जो सदैव जैसे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं इत्यादि? या तो फिर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो ज्ञान में स्थित हैं। तो जैसे जैसे लोगों का संग हम करते हैं वैसे ही गुण हमें भी प्राप्त होंगे संग के द्वारा। तो संग का प्रभाव ऐसे है कि गुणों का स्थानांतरण होता है। यदि कोई व्यक्ति सात्विक भी है परंतु वो बार बार तामसिक लोगों का संग करता है तो धीरे धीरे तामसिक गुण उसके अंदर भी आने लगेंगे। उसी प्रकार से कोई सात्विक व्यक्ति ज्यादा राजसिक लोगों का संग करता है तो उसके अंदर भी ऐसे ही विचार आने लगेंगे, धीरे धीरे वो भी लोभी होने लगेगा। परंतु यदि कोई राजसिक व्यक्ति सात्विक लोगों का संग लंबे समय तक करता रहे, निरंतर करता रहे, प्रतिदिन करता रहे, तो उसके अंदर भी ये सात्विक गुण उत्पन्न होने लगेंगे और उसके अंदर भी ज्ञान की उत्पत्ति होगी धीरे धीरे क्रमशः। तो ये पहली बात है कि कैसे हमें लोगों से के संग के कारण गुण प्राप्त होते हैं। दूसरा है स्थान। जिस स्थान में हम रहेंगे उस स्थान का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। जैसे शराब का अड्डा है और जुआ खाना है और इस तरह के स्थान जो होते हैं ये तामसिक स्थान होते हैं। तो हम इन स्थानों में रहेंगे तो उस प्रकार के लोगों का संग भी तो होगा क्योंकि वहाँ तामसिक लोग ही रहेंगे ऐसे स्थानों में। परंतु यदि हम कहते हैं कि हम जाके केवल बैठेंगे, केवल उस स्थान का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसे होगा, धीरे धीरे से उस स्थान उस लक्षण भी हमारे अंदर आ जाएंगे। तो स्थान, फिर काल का प्रभाव भी पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे हम प्रातः काल में उठें तो अपने आप मन सात्विक लगने लगता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है आसमान में वैसे वैसे समय बीतता है, दोपहर के समय तो फिर रजोगुण आ जाता है, हमारा भाग दौड़ शुरू हो जाता है। तो अपने आप ही वो राजसिक गुण हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये काल का प्रभाव है। और रात का समय फिर उसमें तमगुण बढ़ जाता है, नींद आने लगती है, आलस होता है, बुरी आदतें जो है वो आने लगती हैं रात के समय। तो ये काल का प्रभाव भी है। और अंत में वस्तु, किस वस्तु को हमने साथ में रखा है। वस्तु यदि सात्विक हो तो हम सत्वगुण का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा
वस्तु राजसिक हो या वस्तु तामसिक हो, जिसका संग हम कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे अंदर भी गुण आ जाएंगे। एक बार एक ऋषि थे और वो इतनी तपस्या कर रहे थे कि इंद्रदेव को थोड़ी असुरक्षा की भावना का अनुभव हुआ कि अरे ये इतनी तपस्या कर रहे हैं, हो सकता है अगले फिर वो इंद्रदेव का पद उसके प्राप्त हो, तो फिर मेरा क्या होगा। तो इंद्रदेव ने सोचा कि इस ऋषि को न किसी तरह से अपने ध्यान के मार्ग से पथभ्रष्ट करना होगा, उनको हटाना होगा इस ध्यान से। तो लेकिन सीधे जाके तो बोल नहीं सकते, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और बहुत षड्यंत्र ऐसे करेंगे, सबको पता चलेगा कि इंद्र ने ऐसे किया है, तो ऐसे बदनामी भी नहीं चाहते थे वो। तो इन्होंने इतने सूक्ष्म रीति से ऐसे षड्यंत्र रचाया। उन्हें जाके ऋषि से क्या कहा कि मुनिवर, मेरे पास ये एक तलवार है और मैं अभी थोड़ा बाहर काम से जा रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं जंगल में, तो सुरक्षा के लिए, देख रेख के लिए मैं ये तलवार आपके पास रख के जाता हूँ, तो कृपया आप इस तलवार को रखिए मेरे लिए, बस प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस तलवार को रखिए अपने साथ में। तो मुनिवर ने सोचा, अरे इंद्रदेव स्वयं आए हैं, स्वर्गलोक से आए हैं और इतनी छोटी सी बात बोल रहे हैं कि केवल मेरे लिए रख के जाना, मैं थोड़े दिनों के बाद आऊँगा और मेरा तलवार वापस लेके जाऊँगा। अब वैसे मुनियों का तलवार से क्या लेना देना, तो उन्होंने तो रख दिया। तो तलवार का संग, रोज तलवार को देखते थे, सुरक्षित तो है ना, तो चोरी तो नहीं हो गई ना, बिगड़ तो नहीं गया ना ये तलवार, या किसी जानवर ने आके तो कुछ कर तो नहीं दिया ना। तो ध्यान तलवार पे जाता था। क्यों? क्योंकि तलवार का संग कर रहे थे, तलवार पास में था, तलवार की जिम्मेदारी थी। धीरे 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 से उस मुनि के मन के अंदर तलवार के प्रति थोड़ी आसक्ति होने लगी। तलवार के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। अब तलवार के बारे में सोचते हैं तो तलवार किस काम के लिए उपयोग किया जाता है उसके बारे में भी सोचेंगे। तो धीरे धीरे से उन्होंने सोचा, चलो अभी जिस कोष में तलवार को रखा है उसको बाहर रख के उसको देखें, उसको ठीक ठाक रखें, धार वगैरह करके रखना चाहिए, क्योंकि जब इतनी श्रद्धा हमारे ऊपर की है इंद्रदेव ने और कहा है कि इसका देख रेख करना चाहिए, तो तलवार को सही सलामत रखना चाहिए, अच्छी दशा में होना चाहिए तलवार। तो धीरे से पे अपने कोष से थोड़े दिनों के बाद उसको बाहर निकाला, ठीक ठाक है कि नहीं, इसका धार ठीक है कि नहीं। फिर धीरे धीरे धार भी करने लगे। इस प्रकार से धीरे 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 उनका मन ऐसे कलुषित हो गया कि तलवार का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए। फिर अहिंसा का गुण उनके अंदर चला गया और इस प्रकार से उनका पतन हो गया। तो हम देख सकते हैं कि केवल वस्तु का संग करने से भी कैसे वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो एक बार तमोगुण आ गया, फिर वो गुण आ गए अंदर हिंसा आदि करने के लिए। तो भरत महाराज के लिए बारे में भी हम जानते हैं, हिरण का शरीर किया व्यक्ति, भले वो मनुष्य न हो, जानवर हो, परंतु जानवर का संग करने से भी फिर हमारा मन कैसे प्रभावित हो जाता है। तो कौन सी चीजें हैं? एक है व्यक्ति, दूसरे स्थान, तीसरा काल, चौथा वस्तु, या हम कार्य भी बोल सकते हैं। कार्य, सात्विक कार्य करते रहेंगे तो सत्वगुण का प्रभाव पड़ेगा, राजसिक कार्य करते रहेंगे रजोगुण का प्रभाव आएगा, तामसिक कार्य करते रहेंगे तमोगुण का प्रभाव आएगा। तो इस प्रकार से हम इन तीन गुणों का संग करते हैं।
हाँ, खाना है अन्न। अन्न जो भी कार्य में आ गया या संग वस्तु में आ गया, वस्तु में भी आ गया, कार्य में भी आ गया, तो अन्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम राजसिक अन्न खाएंगे, राजसिक वृत्ति होगी हमारी, तामसिक आहार ग्रहण करेंगे, तामसिक चित्त हो जाएगा हमारा, सात्विक अन्न ग्रहण करते रहेंगे, सात्विक होंगे। इसलिए हम कृष्ण प्रसाद भी लेते हैं, यदि वो भी राजसिक प्रसाद है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान हजम कर लेंगे, भगवान कभी राजसिक सात्विक तामसिक नहीं होते, परंतु हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फिर हम भी ज़्यादा राजसिक होने लगेंगे, ज़्यादा मिर्च मसाला तेल आदि डाल के खाएंगे, तो इसके हमारे चित्त के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसे हम गुणों का संग जब करते हैं, गुणों के संग करने से ऐसे गुण उत्पन्न होंगे, ऐसे लक्षण प्रकट होंगे। तो इसकी झलक मात्र यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण दे रहे हैं कि सत्वगुण के संपर्क से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान। रजोगुण के स्पर्श से लोभ, तमोगुण के स्पर्श से प्रमाद, मोह और अज्ञान, ऐसे सब गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये तीन गुण सत्व रजस तमस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और यदि इन तीन गुणों का संग करने से ऐसे लक्षण होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्ति का संपर्क करने से फिर हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाएंगे, भक्ति के गुण आ जाएंगे। यदि हमारे भक्तों के संग, व्यक्ति की बात करते हैं, भक्तों का संग करेंगे, फिर दूसरी बात भगवान के धाम में रहेंगे, अर्थात भगवान के मंदिर में रहेंगे, तो उससे भी भक्ति उत्पन्न होगी, जैसे अभी हम मंदिर में बैठे हैं। तीसरी बात, प्रातः काल में या दिन में जो भक्ति के लिए अनुकूल होते हैं, उनमें हम एकत्र हो जाएं, सब कार्य करें, तो हमारे भक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। चौथी बात, भक्ति के वस्तु, करताल हो, मृदंग हो, पुस्तक हो, भगवद गीता जैसे जो हम भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करते हैं, इनको भी हमारे पास में रख के कितना लाभ होता है। पुस्तक वितरण के समय कितने लोगों ने ऐसे पुस्तक लिए, परंतु केवल अपने घर में रखे, जशी आहे तशी भगवद गीता वैसे वैसे रखी, हाँ, परंतु पुस्तक का प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। कभी कभी उनके ऊपर नहीं पड़ा, उनके बच्चों के ऊपर पड़ गया, कि अरे इतने उनके बच्चों के ऊपर पड़ गया, अरे मेरे दादा ने के समय से पुस्तक है, ये क्या है, देखते हैं। वस्तु का प्रभाव, और साथ साथ कार्य, तो भक्ति के कार्यों में हम लग जाते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति, स्थान, काल, वस्तु और कार्य, इन चीजों को करने से हम दिव्य गुण भी प्राप्त कर पाएंगे जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हमें क्या होना है? हमें तामसिक होना है या राजसिक होना है या सात्विक होना है या भक्तिमय होना है? भक्तिमय होना है। परंतु क्या? सत्वगुण की सहायता हमको चाहिए। इसलिए हम सुबह उठते हैं, इसलिए हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, इसलिए हम विनम्रता से बर्ताव करते हैं। ये सारे सात्विक गुण हैं और इनको हम श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, और इसलिए फिर ऐसे सात्विक गुणों का अनुशीलन करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि भक्ति किसी गुण के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु इनकी सहायता लेकर हम भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। कभी कभी रजोगुण का भी प्रयोग करना पड़ता है भक्ति के लिए। हम जाके खेती कर रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत तो रजोगुण चाहिए ना उसके लिए। अब बोलेंगे नहीं अभी खेती नहीं करनी है, हमें ऐसे ही रजोगुण हो जाता है, हम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर अनाज का उत्पादन नहीं होगा। वो भगवान कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं खेती, इसलिए वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो रजोगुण हम भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो करेंगे, वो राजसिक कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, फिर भी हमें ऐसे शाम के समय, सुबह के समय आके सात्विक कृष्ण भक्ति भी करनी चाहिए। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि 24 घंटे खेती करेंगे या निर्माण कार्य करेंगे। उसी प्रकार से रसोई करना एक दृष्टि से सात्विक है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बना रहे हैं, करना वो थोड़ा बहुत रजोगुण तो लगता है उसमें, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो हम नहीं सोच सकते कि अरे ऐसा नहीं करना है, हमें केवल सात्विक बैठना है, ऐसे नहीं होगा। हम कृष्ण को भोग अर्पण करने के लिए रसोई बना रहे हैं। तो सत्वगुण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, आलस नहीं है। सत्वगुण भी क्रियाशील होता है गुण, परंतु उसमें एक सीमा होती है, कोई नियम होते हैं उसके लिए। ठीक है। इसलिए चाहे व्यक्ति राजसिक व्यक्ति हो, उसके अंदर प्रधान गुण रजस का है, तो वो भी यदि सत्वगुण का स्पर्श करता है रजोगुण के साथ साथ, तो उसके रजोगुण ठीक ठाक चलेगी। तो तामसिक है लेकिन सत्वगुण बीच में आए उसके जीवन में, तो फिर निर्धारित रूप से वो चल जाए। जैसे सोना, निद्रा, ये तामसिक है, लेकिन सत्वगुण का भी की सीमा होनी चाहिए, तो जल्दी सुबह उठना, ये सत्वगुण का स्पर्श हो गया तमोगुण के साथ। इस प्रकार से चाहे कोई किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण के लक्षण हो, तमोगुण के लक्षण हो, परंतु सत्वगुण का अनुशीलन करना भी आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।